इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ओर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं और आज के एजेंडे के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ ने भाजपा को घेरते हुए आदिवासी दिवस मनाने को लेकर कहा कि सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब उजागर है। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी की सरकार धरातल पर आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आदिवासी के मुद्दे पर आर पार, सियासत के केंद्र में आदिवासी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार को घेरा। जल जंगल जमीन उजाड़ने का लगाया बड़ा आरोप। आदिवासी के साथ केवल दिखावा हो रहा। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं। हमारे मुखिया आदिवासी समाज के हैं। आदिवासी के हित पर हो रहे कई काम। पीसीसी चीफ ने भाजपा को घेरते हुए आदिवासी दिवस मनाने को लेकर बता दिया है कि सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब उजागर हो चुका है। आदिवासी मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल जैसे हो चुके हैं। आदिवासियों के साथ केवल दिखावा है। जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आदिवासी कोटि से बने मुख्यमंत्री अगर वह आदिवासी दिवस नहीं मनाएंगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी का अपमान और बहिष्कार है। बताना चाहेंगे, बिजली बिल हाफ योजना संशोधन को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे। क्या है, सरकार का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा स्थिति है तो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का सीधा सीधा अपमान है और आदिवासियों का सीधा सीधा बहिष्कार करने वाली बात है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सिर्फ दिखावा है। पीसीसी चीफ बैज के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बता दिया है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री आदिवासी है, उस राज्य में आदिवासी की उपेक्षा का आरोप लगाना बेहद गलत है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ विषय नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस ने एक को आदिवासी कहकर मुख्यमंत्री बनाया। आज तक कोई उनको आदिवासी नहीं मान पाया है। उसके साथ ही दीपक बैज ने बता दिया है कि प्रदेश में आदिवासी की उपेक्षा हो रही है। आदिवासी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। राहुल गांधी जी का दौरा होने से हमको फायदा ही है। आकर के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे वो, जिसकी सबको उम्मीद है। आप मुझे बताएं कितनी तर्कहीन बातों के साथ वो रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि मेरी जेब में भी झीरम घाटी का सारा प्रमाण है। अब वो कुछ बम लिए घूम रहे हैं जेब में, वो निकाल ही नहीं रहे हैं, उसको फोड़ ही नहीं रहे हैं। उसको निकालना चाहिए, बताना चाहिए क्या हुआ बिहार में, बताना चाहिए। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, सघन पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनके नाम अनावश्यक रूप से जुड़े हैं, दो बार जुड़े हैं, उनके नामों को क्यों नहीं काटा जाना चाहिए मतदाता सूची से? क्यों ऐसा सोचते हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस के अवसर पर सियासत धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्रित है। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद ही ईसाई समुदाय और आदिवासी समाज आमने सामने है। ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने बजरंग दल पर धर्मांतरण के नाम पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया है, तो वही आदिवासी समाज के लिए बीएस राप्टे ने धर्मांतरण को आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया है। हमारे मुखिया आदिवासी समाज से हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो किसी का ये आरोप लगाना तो बहुत गलत है।
दूसरा आने कब 9 तारीख का कार्यक्रम होगा, सब पता चलेगा उस पर क्या कार्यक्रम है। नहीं, उनके पास कहने का कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की नहीं राजनीति करनी चाहिए। समाज खुश है नहीं खुश है वो चुनाव में पता चल जाए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस को लेकर सियासत गरमा गई है और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से किरण बघेल और कांग्रेस से आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर शिल्पा देवांगन और वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस को लेकर सियासत गरमा गई है। बता दें कि पीसीसी चीफ ने जहां एक तरफ भाजपा को घेरते हुए आदिवासी दिवस मनाने को लेकर कहा है कि सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब उजागर है। देखिए, जहां एक तरफ पीसीसी चीफ जो है वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और ये जो सारे आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। बता दें कि बीजेपी ने पलटवार कहा और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी की सरकार धरातल पर आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है। तो चलिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, बता दें आपको, बीजेपी से किरण बघेल, कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पा देवांगन और वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ और जो चर्चा है इसकी शुरुआत में बीजेपी से करना चाहूंगी। देखिए बघेल जी, जिस तरीके पीसीसी चीफ जो है वो दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं लगातार सरकार पर कि ये जो है कठपुतली की तरह चल रही है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जो आरोप लगा रही है, ये निजी हमला है या फिर नीति पर वार है, इसको क्या कहेंगे आप? डीएनए में है आरोप लगाना, उलूल जुलूल बयान देना। और बिल्कुल सत्य बात है कि दीपक बैज जी के पास या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, कोई विषय ही नहीं बचा है जिसपे वो जनता से चर्चा कर सके। यही इनका जो मुझे लगता है कि जो एक वो होती है चुनाव हारने के बाद, सत्ता खोने के बाद जो स्थिति होती है एक पार्टी की, एक नेता की, ये उसी का नतीजा है। मैं आपको बता दूं कि पहला मुख्यमंत्री आदिवासी किसी ने दिया है तो ये भाजपा की सरकार ने दिया है। अगर केंद्र की बात करूं तो सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति जैसे पद पे अगर कोई आदिवासी महिला बैठी है तो वो भी भाजपा सरकार की ही देन है। और आदिवासी अनुसूचित जनजाति कल्याण को अगर विभाग में, केंद्र में अलग से विभाग बना के उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं तो वो भी मोदी जी के सरकार में है। तो एक दिवस बना लेने से किसी का उद्धार होगा, किसी समुदाय का उद्धार होगा, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि बस्तर का अगर सही विकास हुआ है तो 15 साल के रमन सिंह जी की सरकार में जहां आदिवासियों का नमक के नाम पे शोषण होता था, आज आदिवासी दो फ्री जो एफडीआई के तहत जो भोजन मिल रहा है, जिससे भरपेट भोजन खा के आज आदिवासी सो रहा है। अगर सड़कों की जाल की बात करें तो आज बस्तर में इतने फाइन रोड बने हैं, वो भी भाजपा के शासनकाल में। जी बघेल जी, आपकी बात हमने सुनी और जिस तरीके आप अपने पक्ष रखा है, अब हम कांग्रेस के पास चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस से मैं शिल्पा देवांगन जी से पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके आपने आपके तरफ से, ये विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आदिवासी दिवस को लेकर आप तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ये क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? और चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी वर्ग से यहाँ पर आते हैं, उसके बाद भी आरोप कहां तक सही है? नमस्कार मानसी जी, मेरे साथी पैनलिस्ट को, आपको और हमारे दर्शकों को सादर अभिवादन करती हूँ। देखिए, बड़े बड़े बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता हासिल कर लिए और निश्चित रूप से आदिवासी एक गर्व की बात है, आदिवासी समुदाय में जन्म लेना एक गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के लिए नहीं, नीति और नियत भी आदिवासी हितैषी होना चाहिए। मेरी बहन बार बार बोल रहे थे
कि हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है, परंतु आज प्रश्न ये है मानसी जी, जनता का भी यही प्रश्न है, ये सिर्फ कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, राज्य में और देश में दोनों से एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कुर्सी पर बैठा व्यक्ति आदिवासियों के हितों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, केवल एक पद का दार बन गया है और असल मुद्दे, जमीनी मुद्दे उठा नहीं पा रहा है, अपनी आदिवासी भाई बहनों की आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा है। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं शिल्पा जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं राजनीतिक है जी। शिल्पा जी इसका जवाब हम ले लेते हैं, बघेल जी से ले लेते हैं इसका जवाब। बघेल जी, सवाल आपने सुना है, जिस तरीके शिल्पा जी ने कहा है कि क्या सरकार जो है वो काम नहीं कर पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं भी शिल्पा जी से यही पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं या उनको सिर्फ कुर्सी पर बिठाया गया है, तो क्या इनके समय में सिर्फ एक आदिवासी दिवस बनाने से आदिवासियों की आवाज बुलंद हो जा रही थी क्या? या ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया है? बस्तर की ही बात कर लूं मैं, तो इन्होंने धर्मांतरण के लिए क्या किया? जब इनकी सरकार थी तो पूरा बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा था। वहां के स्वयं के आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री भूपेश जी को, बघेल जी को पत्र लिखकर ये अवगत कराते थे कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, इससे सुरक्षा प्रदान करे। तब कहाँ गई थी कांग्रेस की सरकार? झीरम घाटी की बात करूं तो इनके मुख्यमंत्री की जेब में झीरम घाटी के सबूत होते थे, और जब इनकी सरकार आई वो सबूत बाहर ही नहीं आए। मैंने फिर से कहा कि आदिवासी दिवस एक दिन बना लेने से आदिवासियों का उद्धार नहीं होने वाला। सही मायने में अगर उद्धार हो रहा है, नक्सलवाद को जिस तरह से 2026 तक हमने लक्ष्य रखा है कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा, और सही विकास अगर बस्तर का और होगा तो वो नक्सलवाद खत्म होने पर ही होगा, और इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और दंतेवाड़ा का एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया है भाजपा सरकार ने, तो निश्चित तौर पे बस्तर हो या सरगुजा दोनों का विकास हो रहा है। और अगर ये दावे, कितने भी दावे करें आदिवासी दिवस को लेकर, किस प्रकार दीपक बैज का खींचातानी चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, सब जग जाहिर है। ना भूपेश बघेल इनके साथ खड़े हो रहे हैं, ना अन्य पार्टी के नेता खड़े हो रहे हैं, वो खुद अपने पार्टी में प्रताड़ित हैं, तो वो एक और आदिवासी का क्या आवाज उठाएं? कोई भी किरण बघेल जी और शिल्पा देवांगन जी आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नारायण शर्मा जी, आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके आदिवासी दिवस के मुद्दे पर सियासत चल रही है, तो क्या ये ऐसा कह सकते हैं इसको कि जनहित के मुद्दों से ये भटका रही है? जी, मेरा सादर नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं नारायण शर्मा। आदिवासी दिवस एक प्रतीक मात्र रह जाता है। दिवस से ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिवासियों के हितों की रक्षा करना, आदिवासियों के विकास के लिए काम करना, आदिवासियों की शिक्षा के लिए काम करना, उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना। और जो कि बहुत समय से, जब से राज्य बना है, यहाँ पर आदिवासियों के फर्जी सर्टिफिकेट लेके बहुत सारे लोग जो है ना नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकालना और असली आदिवासियों को नौकरी पे लाना। दिवस मात्र मनाने से आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता कि आदिवासी दिवस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। राजनीति करनी है या असली कार्य करना है तो आदिवासियों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। जी शर्मा जी, सवाल मेरा शिल्पा देवांगन जी से है। जिस तरीके आप बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब सत्ता में आपकी सरकार थी तो आपके द्वारा क्या कुछ आदिवासी वर्ग के लिए काम किया गया? इसके साथ ही जो आदिवासी दिवस है उस पर क्या कुछ खास आप लोगों ने किया? किस तरीके आप चाहते हैं कि इस बार भी जो है आदिवासी दिवस मनाया जाए जिस तरीके हमारी सरकार में मनाया गया? देखिए, मेरी बहन तो स्पष्ट रूप से आदिवासी दिवस बनाने का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से चैनल में बैठकर ये आदिवासी दिवस का विरोध कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल यहाँ पर भी पूछना चाहूंगी, पूरे देश में आपने चैनल में बैठ, मेरी बात सुन लीजिए। जी बघेल जी, एक बार शिल्पा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे जवाब, आपसे भी लेंगे। देवांगन जी, आप अपनी बात रखिए। अपने वक्तव्य पे किरण जी, अपने
सटीक रहिए, नहीं तो क्या है, आदिवासियों का हित तो कर नहीं पा रहे। यहाँ अपराध इतने बढ़ गए हैं, हर मामले हमारे आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। माताएं बहनें सुदूर अंचल क्षेत्रों से लेकर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी सुरक्षित नहीं है, अपराध के मामले बढ़ गए हैं। दूसरी स्कूल 10,000 स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके, 1623 स्कूल बस्तर अंचल में बंद हो चुके हैं, शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर में जा चुकी है। हर क्लिनिक को बंद करके सुदूर अंचल क्षेत्रों में जो भूपेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया था वो बंद हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर में चली गई है। इसके अलावा आपसे मेरा एक सवाल है, नहीं मिल पा रहा है, जंगल धड़ल्ले से कट रहे हैं। देवांगन जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके आप लगातार सरकार पे आरोप लगा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर हो, शराब को लेकर हो, या फिर और भी तमाम तरीके के आप आरोप लगा रही हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जब सत्ता में आपकी सरकार थी तो फिर आपकी सरकार को क्यों हटाया गया जनता ने? देखिए, सत्ता जब भूपेश सरकार थी तो आदिवासी हितैषी चेहरा हमने हर एक दिन, कोई निश्चित दिन तो हमने मनाया नहीं, एक दिन आदिवासियों के हितों और उनको रोजगार देने के लिए कार्य किया। हमने खेल और संस्कृति के संरक्षण का कार्य किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से योजनाएं बनाई। मैंने कहा कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल करके बच्चों को शिक्षा का माध्यम आसान किया, रोजगार देने का कार्य किया, निजीकरण औद्योगिकरण जनता पार्टी की मंशा की, उसका विरोध किया। आज ये जंगल काट रहे हैं, वनाधिकार पट्टा हमने दिया, वनाधिकार पट्टा देने का कार्य किया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पेशा कानून कागजों में है, वनाधिकार अधिनियम ठप है जो कि जनता का अधिकार है, रोजगार में है। तो ये आदिवासी समाज के लिए केवल एक मुखौटा के रूप में कार्य कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जैसा पद आदिवासी नेता को दे देने से क्या ये आदिवासियों का हित कर पा रहे हैं? आज तो सवाल यही है। आदिवासी भाई बहन परेशान हैं, समस्याओं हुए हैं, परंतु उनकी समस्याओं का हल नहीं करा। और अब तो इन्होंने बिजली बिल की भी योजनाएं थी, फ्री योजना, वो सीमित कर दी है। तो ये डायरेक्ट आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक बोझ बनेगा। तो हर तरीके से आर्थिक बोझ बने। किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन किसानी खेती भी करते हैं। तो आज आप देखिए क्षेत्रों में किसान अपने क्षेत्रों में खादों की उपलब्धता पर समस्या फील कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो ये समस्याएं जमीनी स्तर की बता रही हूं मैं, परंतु इनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। एक बात का जवाब मेरी बहन नहीं दे पा रही है और फिर बोल देने से टीवी डिबेट में कि हम आदिवासी हितैषी हैं, तो क्या काम बन जाएगा? मैं तो कहती हूं कि इन्होंने ही पूरी व्यवस्था करने का कार्य किया, आर्थिक बोझ डालने का काम किया, अपने उद्योगपति मित्रों के जेब में पैसा डालने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया, छल करने का काम किया। इनका तो नारा बन जाना चाहिए कि हम ही बनाएंगे, हम ही बिगाड़ेंगे, हमने ही बनाया था, हम ही बिगाड़ेंगे, हम ही लूटेंगे, हम ही डुबाएंगे, हम ही अंधेरे में डुबाएंगे। ये तो इनका नारा बन गया है। और ये किस सुशासन की बात करते हैं? जी देवांगन जी, आपके पास फिर हम लौटेंगे। अभी हम इसका जवाब ले लेते हैं, किरण बघेल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। किरण बघेल जी, जो जल जंगल जमीन पर ये जो सियासी मुद्दा है, इस पर क्या कुछ काम हुआ है और कितना काम हुआ है इस पर? वही बात तो मैं भी शिल्पा जी से पूछना चाहूंगी। मैंने पूछा भी शिल्पा जी से, 5 साल की सरकार रही, इन्होंने क्या किया आदिवासियों के लिए? इनके घोषणा पत्र में था हम नक्सल संवाद करेंगे। कितने संवाद किए नक्सलियों से? तो इनका कहना था कि दिया, वनाधिकार पट्टा दिया, कितनी नीतियां बन गई शिल्पा जी? नक्सल नीतियां, एक भी नीति तो बताइए नक्सलवाद के खिलाफ। हमारे समय में हमने 5,000 प्रति मानक बोरा दिया, चरण पादुका दिया और बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और जो आदिवासियों के हित में है। मैंने बताया ना, अगर आज आदिवासी भरपेट भोजन खा के सो रहे हैं तो भाजपा की देन है। अगर एकलव्य और प्रयास जैसे इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं जहाँ पे एक आदिवासी बच्चा IIT में एडमिशन ले रहा है, मेडिकल कॉलेज में, अगर बलीराम मेडिकल कॉलेज की बात करें बस्तर की, तो वो भी भाजपा की देन है। जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें वो भी भाजपा की देन है। अगर 10,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया है, आपको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। 10,000
बंद करने का देवांगन जी, आपसे भी आपके पास भी आएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। अभी बघेल जी को अपनी बात रखनी दीजिए, आपके पास भी आएंगे इसका जवाब लेने के लिए। जी बघेल जी बोलिए। कांग्रेस कह रही है कि स्कूल बंद हुए हैं, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है, ना टीचर्स कह रहे हैं। स्कूल बंद नहीं किया गया, उसे समायोजित किया गया है। आप लोग बंद और समायोजन का फर्क समझ सकते हैं? कांग्रेसियों की तो आदत है भ्रम फैलाने की। कहीं भी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, जहां बच्चे कम थे, जहां शिक्षक की कमी थी या शिक्षक ज्यादा थे, बस उनको समायोजित किया गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बंद करना और समायोजन करना। वो आप लोग फर्क समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि इन्होंने सिर्फ जब सत्ता हाथ आई थी, जब जनता ने इन पर विश्वास किया, तो इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया और आदिवासी को सदा से ये सिर्फ वोट बैंक समझते रहे, कभी इनकी कल्याण नहीं किया। बस्तर की जनता जान चुकी है। इन्होंने एक भी भ्रम फैलाया था, मैं आपको बता दूं चुनाव से पहले की बस्तर के नगरना षड्यंत्र है, निजीकरण किया जा रहा है। बस्तर वासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम किया। लेकिन क्या हुआ शिल्पा जी, आज भी वहाँ रोजगार का साधन है नगरनाथ। आप लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और हम जी, आप लोग के पास फिर हम लौटेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा जी जुड़े, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। नारायण जी, आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो आदिवासी समाज है, क्या वो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? वोट बैंक है ही, क्योंकि सारी लड़ाई जो है ना, ये दिवस की लड़ाई है, वो भी वोट बैंक के लिए है। लेकिन दोनों ही पार्टियां आपके अपने उसमें देखें कि इन्होंने क्या क्या किया है। 2 बार मौका मिला कांग्रेस को। एक जब राज्य बना, 3 साल मुख्यमंत्री रहे थे अजीत जोगी जी। 3 साल के बाद जनता ने उनको बाहर कर दिया। 15 साल तक फिर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे जी। 15 साल के बाद रमन सिंह की सरकार को भी बाहर कर दिया। 5 साल फिर मौका मिला आपको भूपेश बघेल की सरकार को, और उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ कारनामा नहीं करके दिखाया, तो सरगुजा पूरा साफ कर दिया। और बस्तर क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र कहलाता है, वहां से भी 8 कांग्रेसी विधायक हार गए, जबकि 12 के 12 कांग्रेसी विधायक थे जी। और वहां का प्रदेश अध्यक्ष भी जो है आदिवासी से ही है, जो दीपक वैद जो हैं वो भी वहीं से हैं। तो ये सिर्फ आदिवासियों के हितों के नाम की लड़ाई होती है। आदिवासियों को जो भी लाभ मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है, और उसी के कारण आदिवासी अपना वोट बदल देते हैं, कभी भाजपा को देते हैं, कभी कांग्रेस को देते हैं। जी शर्मा जी, इसी बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो आदिवासी समाज है उसकी असल जरूरत क्या है? अधिकारियों की रक्षा करना, योजनाएं, या फिर ये त्योहार मनाना? देखिए, उनकी जरूरत है मिले अच्छे से, सड़क बिजली पानी की सुविधाएं मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और जो है सभी विभागों में आदिवासियों को नौकरी भी मिले, रोजगार मिले। किसान तो है आदिवासी, उनको खाद मिले, बीज मिले, पानी की व्यवस्था मिले, ये सब उनके हितों की चीजें हैं। जी जी, अब आखिर सवाल मैं करना चाहूंगी किरण बघेल जी से। किरण बघेल जी, मैं आपसे जी किरण बघेल जी से इस वक्त हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए, फिलहाल सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां ये आदिवासी दिवस का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार धरातल पर आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है आदिवासी दिवस को लेकर। वहीं जो सरकार है वो कह रही है कि आदिवासी पर हमारा ध्यान है और हम आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार देखना होगा कि ये जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है ये कहां तक थमती है। फिलहाल इस मुद्दे में आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस की प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो